नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल हाई कोर्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं जो हर सीनियर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। क्या बिना किसी रिटन कंडीशन के भी गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है? अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं लव एंड अफेक्शन में और फिर केयर नहीं मिलती तो क्या होगा? इस केस में हमारी 88 इयर्स ओल्ड की सीनियर सिटीजन मॉम श्रीमती दलजीत कौर और उनकी बहू श्रीमती वरिंदर कौर के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को एक फाइनल डिसीजन दिया जिसमें उनकी बहू की अपील जो थी उसको डिसमिस कर दिया गया। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ और सीनियर सिटीजन एक्ट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ने कैसे इंसाफ दिया। आइए समझते हैं। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म योर लॉर्डशिप्स पर। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्शन 23 है इस एक्ट का उसको समझना जरूरी है। तो देखते हैं, पहले टाइमलाइन की तरफ चलते हैं। जो मदर इन लॉ थी श्रीमती दलजीत कौर ने 5/5/2015 को अपनी डॉटर इन लॉ वरिंदर कौर के फेवर में, दैट इज 5/5/2015 में डॉटर इन लॉ के फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी। और इसके बाद में चलिए देखते हैं कि क्या हुआ और सीनियर सिटीजन एक्ट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ने कैसे इंसाफ दिया। आपका स्वागत है योर लॉर्डशिप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अक्षता सोनी। आइए समझते हैं इस पूरे टाइमलाइन को वन बाय वन करके। जैसा कि आप देख रहे हैं 5/5/2015 दैट इज 5 मई 2015 को जो मदर इन लॉ है दलजीत कौर, उन्होंने डॉटर इन लॉ के फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी। इस गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट करते ही बहुत जल्दी ही रिश्ते खराब हो गए। और सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 बहुत पावरफुल है। ये ट्राइब्यूनल को पावर देता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर की कंडीशन ये थी कि ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी मिली है उन्हें बेसिक एमिनिटीज एंड फिजिकल नीड्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो ट्रांसफरी बाद में रिफ्यूज या फेल कर देता है तो वो ट्रांसफर दैट इज गिफ्ट या कोई भी और ट्रांसफर जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये सेक्शन 23 कहता है। एक्चुअली लॉ यही मानता है कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है दैट इज लीगल फिक्शन अराइज हो जाती है कि वो ट्रांसफर फ्रॉड, कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ था और इसलिए वो वॉइडेबल हो जाता है। तो अब देखो, दलजीत कौर ने इसी सेक्शन 23 के अंदर ट्राइब्यूनल में एक एप्लीकेशन फाइल करी। उसके बाद में रिलेशनशिप खराब होने लगी। उसके बाद ट्राइब्यूनल के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करी दलजीत कौर ने जो डॉटर इन लॉ थी। अब ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ही ट्राइब्यूनल ने कैंसिलेशन रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2023 के अंदर सेटिसाइड कर दिया ट्राइब्यूनल का ऑर्डर। और उसके जस्ट बाद 2025 में जो हम दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं वह हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया अपील और अपहेल्ड कर दिया। जो ट्राइब्यूनल ने रिफ्यूज किया था कैंसिलेशन, उसी चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। तो अब सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन दिया है सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर, जिनके लिए वो लव एंड अफेक्शन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। अब आइए समझते हैं कि आगे केस के अंदर क्या हुआ। एविडेंस ऑफ निग्लेक्ट, शॉकिंग रियलिटी मिली। 88 इयर्स ओल्ड श्रीमती दलजीत कौर ने ये देखा कि उन्हें कन्फाइनमेंट और उनके साथ वायलेंस किया गया। इसी तरीके से जब मामला ट्राइब्यूनल के सामने आया तो पहले तो उन्हें रिलीफ नहीं मिली थी, तो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने 2019 को कैंसिलेशन की प्रेयर को रिफ्यूज कर दिया था। और ट्राइब्यूनल ने कहा कि सीनियर सिटीजन ने तो फ्रॉड एंड चीटिंग के बेसिस पर कैंसिलेशन मांगी है, सो नॉट ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन सेक्शन 23। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर ट्राइब्यूनल ने रिफ्यूज कर दिया कैंसिलेशन। लेकिन अब सीनियर सिटीजन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन ने हार नहीं मानी। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील में गए और डीएम ने अपीलेट अथॉरिटी जो है उन्होंने सेक्शन 16 के अंदर 26/7/2023 को ट्राइब्यूनल के इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और गिफ्ट डीड कैंसिल करने का डायरेक्शन दे दिया कि जो गिफ्ट डीड हुई है इसे कैंसिल कर दो। जो बहू थी वरिंदर कौर इस ऑर्डर से बहुत दुखी हुई और हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी, जिसे लर्नेड सिंगल जज ने 14 सितंबर 2025 को डिसमिस कर दिया था। और अब मामला डिवीजन बेंच के सामने है। तो दलजीत कौर ने कोर्ट्स के सामने जो मटेरियल रखा, जो एविडेंस रखा, वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला था।
उन्होंने कहा कि डीड एग्जीक्यूट होते ही बहू का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। बहू के एटीट्यूड में ही चेंजेस हो गए। उन्हें थ्रेट्स मिलने लगे, उन्हें कन्फाइन किया जाएगा, उन्हें ऐसा बोला गया कि आपको मार दिया जाएगा या उन्हें अपनी बेटियों से मिलना नहीं दिया जाएगा। सो 88 ईयर्स ओल्ड की उम्र में जो भी बेसिक नीड्स हैं वो भी डिनाई कर दी गई है। उन्हें कपड़े, मेडिसिन फॉर हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और यहाँ तक कि उन्हें जो उनके डेंचर्स थे वो भी नहीं दिए गए। उनके हैंड रिटन लेटर्स में उन्होंने साफ कह दिया कि बहू ने उनकी लाइफ बिल्कुल हेल बना रखी है और बड़े बड़े वादे करने वाले लोगों ने उन्हें हेल्पलेस और होमलेस कर दिया। तो इसी चीज के चलते अब यहाँ पर जो एविडेंस आया, इस चीज को चलते हुए आगे क्या होता है, हाई कोर्ट ने किस बेसिस पर इस चीज को अपहेल्ड किया कैंसिलेशन, वो देखते हैं। इसके पहले ही जान लेते हैं कि योर लॉर्डशिप्स लेकर आया आप लोगों के लिए वायल मंथन, एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच जुडिशियल सर्विसेज और लॉ एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए। ये कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। सो यहाँ इस कोर्स में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनफैक्ट 1-on-1 वीडियो कॉल मेंटोरशिप भी अवेलेबल है आपके लिए और जो भी कंटेंट है, बुक्स है, वो आपके डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएगी। अगर मैं फीस की बात करूं तो नॉर्मली फीस 75,000 है और अभी सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। और अगर आप कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं तो फीस घटकर सिर्फ और सिर्फ 33,000 रह जाती है, मतलब 800 रुपीज पर मंथ से भी कम। और इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और अगर आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। सो इनरोल करना बहुत ईजी है। आप योर लॉर्डशिप्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ स्टोर सेक्शन में जाके वायल मंथन सेलेक्ट करिए और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए। अब चलते हैं हाई कोर्ट के अंदर लीगल बैटल जो हुआ उसको समझते हैं। क्या एक्सप्रेस कंडीशन थी और क्या इम्प्लाइड कंडीशंस है उनको समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट में जो अपीलेंट है बहू, उनके काउंसिल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट रखा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डीड है वो तभी वॉइड हो सकती है जब एक्सप्लिसिटली उसमें ये कंडीशन लिखी हो कि ट्रांसफरी केयर करेगा, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी पर हैवी रिलाई किया, जिसमें कहा गया था कि मेंटेनेंस की कंडीशन डीड में होना साइने क्वा नॉन दैट इज एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है। अब यहाँ पर देखिए, ये सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी के अंदर एक्सप्लिसिटली रिटर्न होने की कंडीशन होना जरूरी है। अब यहाँ पर बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर है। कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट का क्या इस पर रिप्लाई था, कोर्ट ने बोला कि बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है और कोर्ट ने उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शर्मा दीक्षित का एक्ट के ऑब्जेक्टिव से लिंकिंग करने की कोशिश करी। तो यहाँ हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था और कोर्ट ने कहा कि हमें लॉ का बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन करना होगा, जैसा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि सीनियर सिटीजन्स का वेलफेयर। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक और इम्पोर्टेंट केस उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित को रेफर किया। इसमें कहा गया था कि रिलीफ अंडर सेक्शन 23 जो एक्ट है उसके साथ के जो ऑब्जेक्ट्स और रीजंस हैं उससे इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। सो अब यहाँ पर जो गेम चेंजर थी वो थी आपकी इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? लव एंड अफेक्शन अपने आप में एक इम्प्लाइड कंडीशन मानी गई। जैसे कि हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के भी काफी जजमेंट्स को यूज किया यहाँ पर और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हुए डीड में कंडीशन लिखना जरूरी है या नहीं है, इस चीज के लिए बोला कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही इस एक्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करती है और इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन फॉलो की गई तो प्रोटेक्शन ड्राफ्टर की विजडम पर डिपेंड करेगी, ना कि सीनियर सिटीजन के हक पर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की तो प्रोटेक्शन जो है वो ड्राफ्टर की उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि सीनियर सिटीजन के हक पर। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि लव एंड अफेक्शन ही सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्प्लाइड कंडीशन है। जब पेरेंट्स प्रॉपर्टी सेटल करते हैं तो वो फॉन्ड या होप से करते हैं कि उनकी केयर होगी। सो फाइनली हाई कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, जब एक 88 इयर्स की मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ कोई भी गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करती है तो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें कंसिडरेशन क्या किया जाएगा, लव एंड अफेक्शन और ओल्ड एज में केयर होती है या नहीं, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा।
इसीलिए कंडीशन का डीड में एक्सप्रेसली लिखा होना जरूरी नहीं है। सो फाइनली यही हेल्ड हुआ कि डीड में एक्सप्रेसली कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है, इम्प्लाइड कंडीशन होगी तब भी वो वैलिड है। सो कोर्ट ने भले ही एप्लीकेशन में स्पेसिफिक रीडिंग ना हो, लेकिन दलजीत कौर के जो हैंड रिटन लेटर्स से और सारा मटेरियल ये क्लियरली स्टैब्लिश हो गया कि गिफ्ट डीड जो है वो प्रॉमिस और होप पर एग्जीक्यूट किया गई थी, ना कि बहू उनकी केयर करेगी या नहीं। सो जब ये केयर कंप्लीटली डिनाई की गई और निगलेक्ट हुआ तो डीएम जो एपलेट अथॉरिटी थे उन्होंने इस डीमिंग क्लॉज को ही इन्वोक करके डीड को कैंसिल करने का राइट डिसीजन दिया। और हाई कोर्ट ने इस फाइनल रूलिंग देते हुए ये कहा कि हम लर्नेड सिंगल जज के जजमेंट से कंप्लीटली अग्री कर रहे हैं। जो 14 सितंबर को जजमेंट आया था उनसे बिल्कुल कंप्लीटली अग्री कर रहे हैं और ये केस जो है वो सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 की पावर एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल फिट केस है। सो रिजल्टेंटली व्हाट हैपेंड, द अपील फेल्स एंड इट इज hereby dismissed। सो फाइनली अब आप यही देख रहे हैं कि इम्प्लाइड प्रोटेक्शन ही यहाँ पे दी गई है सीनियर सिटीजन को, और एक्सप्रेसली चाहे मेंशन है चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर। इस जजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सीनियर सिटीजन जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो दोस्तों इस जजमेंट का के अंदर आपको यही चीज ध्यान रखनी है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने अपने बच्चों या रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है लव एंड अफेक्शन में, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी कि वो आपकी केयर करेंगे। अगर वो फेल होते हैं तो आपको सेक्शन 23 के अंडर प्रोटेक्शन मिलेगी, सीनियर सिटीजन भले ही वो कंडीशन डीड में लिखे या ना लिखे। सो ये लॉ जो है ये किसके लिए है, सीनियर सिटीजन की वेलफेयर के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए है। सो आप इस बारे में इस चीज के ऊपर सेक्शन 23 के अंदर जरूर ध्यान रखिएगा। और इस केस में अगर आपके कोई भी और ओपिनियंस है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।